देखिए एल शेप है एक तरीके से, ये प्रॉपर्टी यहां से ऐसे, इसका क्या हुआ, आकार बिगड़ गया। तो इसको आज समझने का प्रयास करेंगे कि इसका वास्तु हम कैसे कर सकते हैं ताकि इसको हम इस प्रॉपर्टी को वास्तु सम्मत बनाए, क्योंकि सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन का कारण बना हुआ था। मैं बहुत सालों से जब वास्तु कर रहा हूँ, एक सबसे ज्यादा क्लाइंट इसी चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि भैया इसका वास्तु हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या इसको हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आइए इसको बहुत सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। हमने इसके ग्रिड्स निकाले हुए हैं। ये मैंने इसको दो ग्रिड्स में डिवाइड किया प्रॉपर्टी को। पहला ग्रिड है, देखिए ये मैंने इसको क्या किया, एक ग्रिड ऐसे डिवाइड किया और एक ग्रिड को ऐसे डिवाइड कर दिया। इसको मैंने दो अलग अलग यूनिट्स मान के इस पर काम किया। अब ऐसे क्यों नहीं किया, क्योंकि देखिए तो प्रॉपर्टी लंबी हो रही थी, तो 1:3 से बड़ी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लाभ नहीं पहुंचाती है, इसलिए हमने इसको ऐसे किया। इस तरह से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल लिया। देखिए तो क्या हुआ, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, ये जो टॉयलेट की जो लोकेशन है ये एग्जैक्टली साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में पहुंच गई, जहां पर वो हो सकती है, एक अच्छी लोकेशन है टॉयलेट बनाने की। और आराम से हम इसको अब ग्रिड करके क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने इसका ग्रिड अलग से निकाल लिया। मैंने कहां कहां पर किसको बैठना है उसके हिसाब से अलाइन कर दिए। ये डायरेक्टर्स के रूम हमने यहाँ बना दिए, ये कहां कहां पर इनकी वर्किंग मीटिंग रूम्स है, हमने इस तरह से इसको अलाइन कर दिया। से हम इसको अब ग्रिड करके क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने इसका ग्रिड अलग से निकाल लिया। मैंने कहां कहां पर किसको बैठना है उसके हिसाब से अलाइन कर दिए। ये डायरेक्टर्स के रूम हमने यहाँ बना दिए, ये कहां कहां पर इनकी वर्किंग मीटिंग रूम्स है, हमने इस तरह से इसको अलाइन कर दिया। ठीक है, और अब इस तरफ की बात करें तो मैंने इसको ऐसे ग्रिड करके ये एक अलग सेंटर बन गया, और यहां तक हमने इसको अलाइन करके इसकी डायरेक्शंस निकाल के प्रॉपरली इसको हमने दो अलग वास्तु पुरुष मंडल यहां पर डिजाइन करके हम इसका वास्तु आराम से कर लेंगे। और ये एल शेप प्रॉपर्टी जो कि बिना वास्तु के नेगेटिव रिजल्ट्स देने के बहुत ज्यादा चांसेस रखती है, ये अब वास्तु सम्मत होने के बाद जो ये एक कॉर्पोरेट ऑफिस है जिसका मैं वास्तु कर रहा हूं, लगभग इसका साइज 22,000 स्क्वायर फीट के आसपास है, नोएडा में ही है। तो ये अब हम इसको वास्तु कंप्लाइंट आराम से कर पाएंगे, और इसमें काम करने वाले लोग आराम से अपने रिजल्ट्स पॉजिटिव ले पाएंगे अपने द्वारा किए गए कामों से। अब एक चीज और देखते हैं कि जब हमने इसको ग्रिड किया था तो देखिए इस ग्रिड के एनर्जी चार्ट अलग बनेंगे, इस ग्रिड के एनर्जी चार्ट अलग बनेंगे। ये जो बालकनी है, देखिए इस बालकनी को मैं काट दूंगा क्योंकि इस बालकनी की एंट्रेंस यहां से अच्छी नहीं बनेगी। और यहां ये भी देखना है हमको